हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में जिसे बिजली या विद्युत कहते हैं, ये एक तरह की एनर्जी है, एक पावर है जो बहुत सारी चीज़ों को चलाने में हमारी हेल्प करती है। इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलते हैं, फैन चलते हैं, टीवी चलता है, आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, बहुत सारे यूजेस इसके हो सकते हैं। और सर्किट, हम उस पाथ को, उस रास्ते को कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके सर्किट के बारे में, और फिर सर्किट के क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब किन पार्ट से मिलकर सर्किट बनता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम, इसके बारे में सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा। डैम किसको बोलते हैं? हिंदी में बांध। डैम बेसिकली जो रिवर है उसके ऊपर एक बड़ी वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि रिवर के फ्लो को रोककर एक बड़े टैंक में उसके पानी को स्टोर कर लेता है। अब ये जो पानी है, ये ड्रिंकिंग के काम आता है, फार्मिंग के काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है। ये देखिए, ये पिक्चर भाखड़ा नांगल डैम की है। ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे यहाँ पर पानी को रोक लिया गया है। जो भाखड़ा नांगल डैम है वो सतलज रिवर के ऊपर है, तो रिवर के फ्लो को रोक लिया गया है, यहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लिया गया है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, बिजली बनानी है, तो इन्हें हम बोलते हैं, ये डैम के गेट्स हैं। इन गेट्स को खोल दिया जाएगा, जिसकी वजह से पानी बहुत प्रेशर से नीचे आएगा, और फिर उस पावर को यूज़ करेंगे हम टर्बाइंस को घुमाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ओके, ये गेट्स के खुलने के बाद की पिक्चर है। तो निहाल और उसके क्लासमेट्स बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। क्या देखने के लिए? भाखड़ा नांगल डैम को देखने के लिए। देयर दे कुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो वहाँ पर क्या देखेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, जहाँ पर यूज़ किया जाता है गिरते हुए पानी के फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। देखिए, इस तरह से डैम के गेट्स खुलने के बाद बहुत फोर्स से पानी नीचे आएगा, जिसे हम यूज़ करेंगे टर्बाइंस को घुमाने के लिए, और फिर बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड, और वो वहाँ पर क्या करेंगे? द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। अगर मैप में लोकेशन आपको पता हो, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो बिल्कुल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये देखिए, अभी आप रिवर का मैप देख रहे हैं, इसमें ये है सतलज रिवर। यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर ब्यास उसमें मिली, और फिर सतलज जाकर मिल गई इंडस में। और यहाँ पंजाब, और यहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम है इसके ऊपर। ये आप देखेंगे, ये पंजाब है, वाइट कलर से बाउंड्री आपको दिख रही होगी स्टेट्स की, और इधर है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भाखड़ा नांगल डैम है। ये जो नाम है इसका बेसिकली 2 विलेजेस के ऊपर पड़ा है। नांगल जो विलेज है वो पंजाब में है, और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। तो वो नांगल से हिमाचल प्रदेश भाखड़ा भी जाएंगे। 13 किलोमीटर की ये ट्रेन राइड है। अलॉन्ग द ब्यूटिफुल सतलज रिवर, बीच में उन्हें सुंदर सतलज रिवर दिखेगी, एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स भी यहीं पर है। ओके, नाउ प्रायर टू द ट्रिप पर जाने से पहले निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट। निहाल और उसके क्लासमेट्स को ग्रुप में एक असाइनमेंट दिया गया, टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस पर उन्हें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। दे बिगैन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउस, देन देयर स्कूल। उन्होंने आसपास अपने घर में देखा बिजली कहाँ पर यूज़ हो रही है, फिर स्कूल में देखा, फिर नेबरहुड, आस पड़ोस में देखा, सिटी, शहर में देखा, एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। फिर उन्होंने नेट पर सर्च किया। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिश हो जाना मतलब हैरान हो जाना, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई ये जानकर, देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग, कि उनकी लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है, इतनी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। अब इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ होती है, फिर मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होती है, टोस्टर में यूज़ होती है, अवन में यूज़ होती है, माइक्रोवेव में यूज़ होती है।
एक ब्लैंक आपको दिया है, यहाँ पर एक यूज़ आपको फिल करना है। तो इसके अलावा वो इंडक्शन जो स्टोव होता है उसमें यूज़ होती है। यहाँ पर आप लिखेंगे इंडक्शन स्टोव। नेक्स्ट, अब लाइटिंग में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? हमारे घरों में बिजली जलाने के लिए, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स पर, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में। इसके अलावा एक और प्लेस लिखिए, रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? ट्रेन, बसेस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइसिकल या फिर मेट्रो ट्रेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ट्रेन आ चुका है, चलिए, इलेक्ट्रिक बाइसिकल। नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग में, गर्म या ठंडा करने के लिए फैन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। रूम हीटर बिजली से चलते हैं। इमर्शन रोड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी। देन एक आप लिखेंगे ये यूज होती है वाटर कूलर्स में भी यूज होती है, वाटर कूलर। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी इससे चलता है, रेडियो चलती है। एक यूज आप लिखिए, आपका फोन इससे चलता है, या फिर आप लिख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम इसी से चलता है। मोबाइल फोन्स लिख देते हैं, मोबाइल फोन्स को चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अच्छा, वो कम्युनिकेशन में आएगा, लेकिन प्योर एंटरटेनमेंट, वैसे मोबाइल भी एंटरटेनमेंट का ही एक मीन है, बट मेनली वो कम्युनिकेशन के अंडर आता है, तो इसमें हम लिख देते हैं म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। अब कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स आपके चार्ज होते हैं। इंटरनेट, लैपटॉप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नेक्स्ट, अदर्स में वाटर पंप, पानी का पंप आप चलाते हैं। क्रेन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कंप्यूटर में होती है, देन वॉशिंग मशीन में होती है, वैक्यूम क्लीनर्स में होती है, अगर आप अपने घर पर ही देखें, मशीन। ठीक है, ये एक एक यूजेस हमने लिख दिए इन हेडिंग्स के अंडर। ओके, ये देखिए पिक्चर आपको गिवन है, जो अभी हमने रियल पिक्चर भी देखी भाखड़ा नागल डैम की, और आसपास आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स आपको दिखाई देंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी, जो बिजली बनेगी, उनको इन पोल्स के थ्रू, खंबे के थ्रू अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा। नाउ कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग वन मोर यूजेस टू दिस लिस्ट? ठीक है, हमने ऑलरेडी कर दिया, एक एक यूज ऐड कर दिया उसकी लिस्ट में। नाउ ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं इनको ग्रुप करने का? जैसे बच्चों ने तो किया कि किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं, कुकिंग में, कहाँ पर लाइटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, कूलिंग। एक और तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को ग्रुप कर सकते हैं, कहाँ पर लो पावर यूज होती है, बहुत कम पावर चाहिए जिसमें हमें, कहाँ पर मीडियम पावर यूज होती है, और कहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, मीडियम पावर, और कहाँ पर हाई पावर यूज होती है। बहुत लो पावर जनरली जो चीज़ें इलेक्ट्रिक सेल पर चलती है, बैटरी पर चलती है, जैसे कि रिमोट में, टॉर्च में एंड क्लॉक में एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। मीडियम पावर जैसे हमारे घर पर टीवी में जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मीडियम पावर काफ़ी होगा, मिक्सर में, आयरन में, ओके एट्सेट्रा। और हाई पावर जनरली इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होती है, बिग मशीन्स को चलाने के लिए, क्रेन्स को चलाने के लिए, एंड बाकी जो इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं उन्हें चलाने के लिए, बाकी जो फैक्ट्री टूल्स होते हैं, फैक्ट्री टूल्स को, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उन्हें चलाने के लिए बहुत हाई पावर, या फिर ट्रेन आप लिख सकते हैं, इसमें फैक्ट्री टूल्स की जगह लिख देते हैं मेट्रो ट्रेन, ओके ट्रेन। चलिए नेक्स्ट, मतलब इस तरह से भी आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते थे। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सारा टाइम हम बिजली यूज करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। पहले हम सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कई तरीकों से हम जनरेट कर सकते हैं, बिजली कई तरीकों से बन सकती है, जैसे विंड मिल से, जहाँ पर हम विंड एनर्जी को, हवा की जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं। सोलर पैनल जो कि कैप्चर करता है सन की, सूरज की एनर्जी को, बाय फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी से, जैसा हमने अभी देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं। बाय यूजिंग नेचुरल गैस या फिर कोल को यूज़ करके, जिसके बारे में आपने इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर में पढ़ा था, 6th क्लास की साइंस की बुक में, क्यूरियोसिटी में, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। अब जहाँ पर बिजली बन रही है, चाहे वो सन की एनर्जी से बन रही है, विंड मिल से बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बन रही है, नेचुरल गैस या कोल से बन रही है,
वो बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? वायर्स के थ्रू। वायर मतलब तार जो होती है उनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट इन द वॉल। वॉल में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, देखिए वॉल में इस तरह से इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं और यहाँ पर हमने इससे प्लग किया है इस इलेक्ट्रिक आयरन को। तो इस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पर आएगी? आयरन के अंदर, जिससे वो हीट होगी और हम क्लोथ्स को आयरन करेंगे। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity. लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये आयरन या फिर इन सब चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। पोर्टेबल मतलब होता है जिसे आप आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाए। तो ऐसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आसानी से एक से दूसरी जगह चले जाए, जनरली जो सेल बेस्ड होते हैं, जैसे कि रिमोट हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, पावर बैंक हो सकता है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे कुछ सोर्सेज को ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, उन पर फोकस करेंगे जो पोर्टेबल है, दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड, जिनको हम में से काफ़ी ने यूज़ भी किया होगा। लेट अस स्टार्ट विद इट यूज इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। चलिए एक बड़े कॉमन डिवाइस टॉर्च लाइट के बारे में बात करते हैं। ये है टॉर्च लाइट। उससे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसे देख लेते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है। सो द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। इस तरह का डेंजर का साइन आपने देखा होगा, खतरे का साइन। ये इलेक्ट्रिक पोल्स पर, बिजली के खंभों पर आपको मिल जाएगा या दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर भी होता है। ये लोगों के लिए वार्निंग है, उन्हें सावधान करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, तो बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द पावर सप्लाई एट योर होम एंड और स्कूल। आपके घर में या स्कूल में जो पावर सप्लाई है उससे कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करना है। सारे एक्सपेरिमेंट्स हम सेल से या बैटरी उस तरह की पोर्टेबल सोर्सेज से करेंगे। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। इवन इनसे भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कई बार वो भी डेंजरस हो सकती है। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स। बैटरी या सेल को ही हम यूज़ करेंगे, जैसे टॉर्च लाइट को यूज़ करेंगे। वॉल क्लॉक्स में जो सेल यूज़ होते हैं, रेडियो रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों से ही करेंगे जिससे कि खतरा आपको ना हो। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, वो है टॉर्च लाइट से रिलेटेड। यू माइट, आपने सभी ने टॉर्च लाइट यूज़ की होगी, जिसे हम टॉर्च भी बोलते हैं या फ्लैश लाइट भी बोलते हैं या कई बार बैटरी भी बोल देते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1। इस तरह की एक टॉर्च लाइट ले लीजिए। ऑब्जर्व करिए उसको केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको देखिए। डू यू नोटिस अ लैम्प? तो क्या आपको उसके अंदर एक लैम्प दिखाई दे रहा है? एंड अ स्विच। स्विच आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लैम्प भी देख लेते हैं। चलिए एक रियल टॉर्च लाइट देखिए, ये है टॉर्च लाइट या टॉर्च। सो इसमें आप देखेंगे ये इसका बल्ब है या लैम्प है और ये है इसका स्विच। इसे हमने नोटिस किया। नाउ स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। इसका जो स्विच है टॉर्च का वो हमेशा स्लाइड करके काम करता है। आप पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वो ग्लो करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो आपको उसे स्लाइड करना है आगे की तरफ। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। तो आप देखेंगे टॉर्च का जो लैम्प है वो ग्लो करता है, बल्ब जलने लगता है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर से स्लाइड करके पीछे की तरफ ले जाएंगे उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर। एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। फिर से आप टॉर्च लैम्प को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे उसने जलना बंद कर दिया है। नाउ द टॉर्च लैम्प डज नॉट ग्लो। सो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज। स्विच की जो पहली पोजीशन थी आपने उसको आगे किया, उसमें लैम्प ग्लो करता है, जलता है, जबकि अदर पोजीशन में लैम्प डज नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करता, जलता नहीं है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब फिर आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ से ये जो कवर है उसका वो हट जाएगा तो आप देखेंगे अंदर आपको कुछ सेल दिखाई देंगे। यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। आपको 2 या फिर हो सकता है किसी में 2 से ज़्यादा भी हो, 2 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स मिलेंगे इस तरह के, ऐसे। Now why does the torch lamp glow in one position of its switch? स्विच की एक ही पोजीशन पर टॉर्च का लैम्प ग्लो क्यों होता है? इसका आंसर अभी आगे मिलेगा आपको चैप्टर में।
रीज़न ये है क्योंकि जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं तो जो सर्किट है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्या आंसर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं सर्किट की, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क्स, जैसा कि हमने कहा ग्लो क्यों करता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है। अब सर्किट है क्या ये समझने के लिए लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। सर्किट के कंपोनेंट्स पहले देखेंगे वन बाय वन, किन पार्ट से वो मिलकर बना है, उसके बाद हम पूरा सर्किट देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। देखिए ये कुछ इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जो बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होते हैं। टॉर्च में जैसा हमने देखा, टीवी रिमोट में होते हैं, वॉल क्लॉक में होते हैं, टॉयज में होते हैं, कैलकुलेटर्स में होते हैं, रेडियो में होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक टूथब्रश में होते हैं, वेइंग मशीन में होते हैं, देन कैमरा में होते हैं, एसी रिमोट में होते हैं। तो आपको इस तरह का एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है, इनको हम पेंसिल सेल बोलते हैं, जो ऐसे पतले से होते हैं। टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, उसे टर्न करेंगे, घुमाएंगे और बहुत ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। आपको इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाई देगा, जैसा हमने अभी देखा भी था, उसमें पॉजिटिव था। पॉजिटिव अगर आपको मिल गया तो दूसरा जो एंड है वो नेगेटिव होगा। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड। प्रोट्रूडिंग मतलब उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ। आप देखेंगे सभी सेल्स में एक साइड पर आपको ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ ये ऐसा मेटल कैप दिखाई देगा और दूसरी तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा। ऐसा एक तरफ फ्लैट होगा और दूसरी तरफ ऐसा बाहर की तरफ निकला होगा। देखिए ये इन सभी सेल्स में आपको दिखाई देगा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो एक पार्ट है और दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्लैट है। अब जिस तरफ आपको ये याद रखना है, जिस तरफ से ये स्मॉल प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, वो हमेशा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। उस तरफ हमेशा आपको प्लस का साइन मिलेगा और जिस तरफ ये फ्लैट है बिल्कुल दूसरी तरफ, वो हमेशा नेगेटिव साइड होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। सो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव while the other is negative। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अगर किसी इलेक्ट्रिक सेल पर लिखा भी नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा जो मेटल कैप जिस तरफ प्रोट्रूडिंग होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जिधर मेटल डिस्क बिल्कुल फ्लैट होती है ये, वो नेगेटिव टर्मिनल है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोर्टेबल मतलब जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसा एक सोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक सेल। ओके, जिस तरह से बिजली काम करती है उसी तरह से इलेक्ट्रिक सेल भी काम करता है। उसे आप कहीं भी नहीं ले जा सकते अपने साथ, इलेक्ट्रिसिटी को। सेल्स को आप ले जा सकते हैं, मतलब वो पोर्टेबल है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज बैटरी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर अभी हमें मिलेगा। इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर दैन वन सेल। टॉर्च में जनरली हम एक से ज़्यादा सेल यूज करते हैं। आर या फिर रिमोट में भी आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। क्या उन्हें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करते हैं या फिर कैसे भी सेल को आप रखें प्लेस करें तो जो रिमोट है या फिर टॉर्च है आपकी उसमें भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है वो अभी देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बैटरी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है। एक टॉर्च ले लीजिए, यूजेस टू सेल्स, जिसमें दो सेल्स यूज होते हो। उसके सेल कंपार्टमेंट को आप ओपन करेंगे एंड टेक आउट सेल्स। सेल्स बाहर निकाल लेंगे। पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। जैसे वो पहले थे उससे अलग ऑर्डर में सेल्स अभी आपको उसके अंदर डालने हैं। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शंस ऑफ वन सेल। एक सेल की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। देन स्लाइड द स्विच। स्विच आप स्लाइड करेंगे एंड चेक वेदर द बल्ब ग्लोज इन ईच केस। आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब वो ग्लो कब होता है? द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। जब तक आप इस तरह से सेल्स को प्लेस नहीं करेंगे तब तक बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये सही तरीका है सेल्स को रखने का। अगर दो सेल्स आपको प्लेस करने हैं तो इस तरह से आप करेंगे। पहला सेल जो आगे वाला होगा उसके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को। और अगर दो से ज़्यादा सेल्स करने हैं तो वही तरीका रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, फिर इसके नेगेटिव से सेकेंड, इस तरह से। नोटिस करिए किस तरह से टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड।
द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। अब सेल्स का ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम दो या उससे ज़्यादा सेल्स को यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी सिर्फ सेल, दो या उससे ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन है जिन्हें हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्लेस करते हैं। हमेशा एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से ही अटैच होगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, कैसे भी आप कह लीजिए। बहुत सारे डिवाइसेस में वी में नीड मोर दैन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल हमें चाहिए, तो हम कनेक्ट करते हैं टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 3.3। इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया सेल्स को। कनेक्टिंग मोर दैन वन सेल provides energy to the circuit for a longer time and or more energy। एक सेल अगर आप लेंगे तो कम एनर्जी होगी, कम टाइम तक चलेगी। एक से ज़्यादा सेल अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी सर्किट को और वो लंबे टाइम तक चलेगी, मोर एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ओके, अभी एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, ये जो टर्म हम बैटरी यूज़ करते हैं ये सिंगल सेल के लिए भी यूज़ होता है। अगर किसी डिवाइस में एक ही सेल यूज़ हुआ है तो आप उसे सेल भी कह सकते हैं या फिर बैटरी भी कह सकते हैं। बैटरी जो टर्म हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल के लिए, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स को पावर देता है, मोबाइल फ़ोन को जो पावर देता है वो सिंगल सेल ही है, लेकिन आप उसे मोबाइल का सेल नहीं कहते, मोबाइल की बैटरी ही कहते हैं। ओके, हालांकि उसका जो सेल है वो अलग होता है, फ्लैट होता है बिल्कुल। देखिए, इस तरह का सेल यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में, एक ही सेल होता है लेकिन हम इसे बैटरी कहते हैं। मतलब कि सिंगल सेल को भी बैटरी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में हम पढ़ने वाले हैं इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में। इनकैंडेसेंट लैम्प पहले यूज़ होते थे, आजकल तो आप देख रहे हैं एलईडी लैम्प्स आ गए हैं। तो इनकैंडेसेंट लैम्प में इस तरह की वायर आपको देखने को मिलेगी। एलईडी जो लैम्प्स हैं उनमें वायर नहीं होती है। इस वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये गर्म होती है और लाइट जनरेट करती है, ग्लो करने लगती है। ओके, सो इस एक्टिविटी के लिए यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प, जिसे हम लाइट बल्ब भी कहते हैं। आपको एक टॉर्च लाइट चाहिए जिसमें इनकैंडेसेंट लैम्प हो। बहुत सारी पुरानी टॉर्च लाइट्स में अभी भी इस तरह के लैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है इनकैंडेसेंट लैम्प। ना आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आपकी टॉर्च लाइट में इनकैंडेसेंट लैम्प है या नहीं। ना आप क्या करेंगे, टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। टॉर्च लेंगे, फिर उसके लैम्प को आपको अच्छे से एग्जामिन करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ ग्लास बल्ब। आप देखेंगे इस ग्लास बल्ब में, इसके अंदर मिडल में इस तरह से एक थिन वायर अटैच्ड है, पतली सी वायर है, जैसे हमारी इस पिक्चर में जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ये वो थिन वायर है। ये वायर, इनके नाम अभी देखेंगे हम। सो नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज। स्विच ऑन करने के बाद जो बल्ब है वो इस तरह से ग्लो होता है। तो बताइए कौन सा पार्ट है बल्ब का जो ग्लो करता है, जो जलता है? तो यही वो थिन वायर है। अगर और अच्छे से देखें, ये देखिए, ये वो थिन वायर है जो ग्लो हो रही है, जो जल रही है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। लैम्प जो है उसके अंदर ये जो थिन वायर है ये ग्लो होती है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। और ये जो वायर है इसे हम बोलते हैं लैम्प का फिलामेंट। ओके, नाउ टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। टीचर की हेल्प से ये जो लैम्प है, बल्ब है, इसको आप निकाल लेंगे टॉर्च से और इंस्पेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से हर तरफ से। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स्ड। फिलामेंट को कैसे फिक्स किया गया है? तो आप देखेंगे दो इस तरह की थिक वायर होगी, मोटी वायर होगी, जिनके ऊपर उसे रखा गया होगा। इसमें भी आप देखिए ये वो थिक वायर्स हैं जिनके ऊपर फिलामेंट है, और जिस बल्ब को हम एग्जामिन कर रहे थे उसमें ये दो थिक वायर्स हैं। ओके, सो द फिलामेंट इज अटैच्ड टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। ये इन दो थिकर वायर के, मोटी वायर्स के ऊपर होता है जो उसे सपोर्ट करते हैं, जैसा कि आपको फिगर 3.4a में दिखाया गया है। यहाँ पर ये वो दो थिक वायर्स हैं जो हमारे फिलामेंट को सपोर्ट कर रही हैं। नाउ वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प्स बेस
while the other connects to the metal tip at the center of the base। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि लैंप को देखने से आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये जो थिकर वायर है जो ऊपर की तरफ गई है ऐसे, ये नीचे कहाँ से कनेक्टेड है। क्योंकि ऊपर से देखने पर बल्ब आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये वो दो थिक वायर्स हैं, ये सिर्फ सपोर्ट होता है ऐसे ही, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बेसिकली। ये दो थिक वायर्स हैं, ऊपर ये फिलामेंट है। अब आपको नहीं पता कि नीचे कहाँ से इनको अटैच किया गया है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एक जो थिक वायर है उसे अटैच किया जाता है, जो बल्ब है हमारा उसमें नीचे मेटल का एक केस होता है, उसके बिल्कुल टिप से, बिल्कुल नीचे से, और दूसरी जो वायर है उसे कनेक्ट किया जाता है मेटल के बीच में कहीं इस तरह से, एक और टिप होती है उससे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये जो दो वायर्स हैं जो सपोर्ट करती है हमारे इस फिलामेंट को, इनमें से एक वायर को कनेक्ट करते हैं हम नीचे टिप से, जो मेटल केस है बल्ब के नीचे। ये ग्लास का, कांच का बना है, नीचे ये मेटल का होता है केस, इसके बिल्कुल नीचे से, और दूसरी वायर को कनेक्ट करते हैं कहीं बीच से, मिडल से। एंड दीज फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प। ये वायर्स लैम्प के दो टर्मिनल्स की तरह काम करती है, एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरह से इनको फिक्स किया जाता है कि एक दूसरे को टच ना करे। इन सच इनकैंडेसेंट लैम्प्स द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। जो फिलामेंट है वो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो गर्म होता है और फिर जलता है, वो ग्लो करता है, जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स और देख लेते हैं। ये ग्लास बल्ब है, कांच का बना हुआ होता है, इसके अंदर ये वो दो थिक वायर्स हैं जिनकी हमने बात की, ऊपर फिलामेंट है। उसके बाद ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है। यहाँ पर ये हमने जो बल्ब देखे उसमें भी देखा था, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जिनसे पास नहीं होती। ये नीचे आप देखेंगे, ये मेटल केस है, इसमें मेटल की टिप है यहाँ पर जो एक टर्मिनल फॉर्म करती है। ये यहाँ पर दूसरे एक टिप है जो कि दूसरा टर्मिनल फॉर्म करती है। ओके, एक जो ये वायर है इसे यहीं से अटैच कर दिया गया, ये तो आपको दिखाई भी दे रही होगी। देखिए, यहाँ से लाके यहाँ से अटैच कर दिया गया इस टिप से, और दूसरी को अंदर की तरफ से वो गई होगी, इस टिप से अटैच किया गया है। ओके, होपफुली किस तरह से बल्ब बना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बच्चा कहता है, हाउएवर, जबकि मेरी जो टॉर्च है उसमें अलग तरह का लैम्प है, इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज़ फिक्स्ड इन इट। वो टॉर्च में उसको फिक्स कर दिया गया है, मैं उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके अंदर एलईडी बल्ब है, वो एलईडी लैम्प है। आजकल जो टॉर्चेस हैं उनमें लाइट एमिटिंग डायोड, जिन्हें एलईडी कहते हैं, वो लैम्प यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ कैंडेसेंट लैम्प, जैसा कि फिगर में आपको शो किया गया है। ये एक एलईडी लैम्प टॉर्च है, और इसके अगर लैम्प को आप देखेंगे तो इस तरह से वो आपको दिखाई देगा। अब एलईडी के बारे में जानते हैं, लेट अस ऑब्जर्व। एक एलईडी आप लेंगे, इस तरह का बल्ब, किसी भी कलर का ले सकते हैं। ऑब्जर्व करिए, क्या आपको उसके अंदर फिलामेंट दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं, एलईडी के अंदर फिलामेंट हमें नहीं दिखता है। नोटिस करिए द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू द एलईडी। एलईडी से दो वायर्स अटैच होती है, एक की जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा होगी, एक कम लेंथ की होगी। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर दैन दी अदर? आप देखेंगे उनमें से एक लॉन्गर है, दूसरी छोटी है, जिन वायर्स को अटैच किया गया है एलईडी बल्ब से। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प्स, इनकैंडेसेंट लैम्प के ऑपोजिट एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स। एलईडी में फिलामेंट्स नहीं होता है, वो वायर नहीं होती है जो ग्लो करती है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, लेकिन इनमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कि इनकैंडेसेंट लैम्प पे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है उसका, वैसे ही इनके भी दो टर्मिनल्स हैं। तो इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर से जो अटैच होता है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव है जो शॉर्टर वायर से अटैच्ड होता है। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडीज। एक टॉर्च में एक या उससे ज़्यादा एलईडी भी हो सकते हैं, समटाइम्स कई बार वो अलग अलग शेप के होते हैं उसके लैम्प में। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया, ये होते हैं इलेक्ट्रिक सेल जिनमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से इनको अटैच करके बैटरी बनाई जाती है, एक सेल की भी बैटरी हो सकती है वैसे। हमने लैम्प के बारे में पढ़ लिया, इनकैंडेसेंट लैम्प, फिर हमने एलईडी लैम्प्स को देख लिया। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हम तैयार है बिल्कुल इलेक्ट्रिक सेल
या फिर बैटरी को यूज़ करके टॉर्च लैम्प को ग्लो कराने के लिए। नाउ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक लैम्प को या बल्ब को जलाना। इसके लिए एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है। एक्टिविटी के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक इनकैंडेसेंट लैम्प चाहिए जिसे टॉर्च में हम यूज़ करते हैं, एक सेल होल्डर लैम्प होल्डर चाहिए, ये नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, 4 इस तरह की इलेक्ट्रिक वायर्स, ये तार आपको चाहिए। ओके, सबसे पहले लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग आप रिमूव कर लेंगे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके दोनों एंड से। ये आपने इलेक्ट्रिक वायर्स ली, इस तरफ से भी वायर को आप देखेंगे अंदर मेटल की वायर होती है और उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर, चारों वायर्स में से आपने 1 सेंटीमीटर की प्लास्टिक कवरिंग को उतार लिया। नाउ अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7a। ये एक सेल होल्डर है, इसके दोनों तरफ से इस तरह से 2 वायर्स आपको अटैच करनी है। और अगर आपके पास ऐसा सेल होल्डर नहीं है तो आप वायर्स को सीधा जो आपका सेल है उससे भी अटैच कर सकते हैं टेप की हेल्प से, यही ज़्यादा इजी रहेगा। अभी वायर्स को अटैच करने के बाद इंसर्ट करेंगे आप सेल को इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। होल्डर में सेल को प्लेस करते टाइम आपको ध्यान रखना है, होल्डर के अंदर एक तरफ आपको ये टिप दिखाई देगी मेटल की और दूसरी तरफ स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग की तरफ हमेशा जो फ्लैट साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, उसको रखते हैं और ये जो टिप है इसकी तरफ हम अपनी पॉजिटिव साइड को रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सेल होल्डर था उसमें आपने वायर्स को अटैच किया इस तरह से, फिर उसके अंदर आपने सेल को रखा। इन केस अ सेल होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, वही अगर सेल होल्डर नहीं है तो आप दोनों वायर्स को सेल से भी फिक्स कर सकते हैं इलेक्ट्रिक टेप को यूज़ करके, जो ब्लैक कलर की टेप होती है। 2 वायर्स आपने अटैच कर दी बल्ब से, अब सेल से। अब बारी है बल्ब की। अब बाकी की जो 2 वायर्स हैं, क्योंकि हमने 4 वायर्स ली थी, उन्हें हम अटैच करेंगे टू द स्क्रूज ऑफ लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर दिस। ये आपका लैम्प होल्डर है, इस तरफ आपको ये स्क्रू दिख रहे हैं इसके, यहाँ पर इनसे आप अटैच कर देंगे बाकी की 2 वायर्स को। और फिर से वही, अगर लैम्प होल्डर नहीं है आपका तो आप अटैच कर देंगे अपने लैम्प से ही। लैम्प में हमने दोनों टर्मिनल्स देख लिए थे, एक टर्मिनल नीचे की तरफ है तो एक वायर का जो मेटल वाला पार्ट है जिसकी कवरिंग आपने हटा दी है, यहाँ पर उसको अटैच करके टेप लगा देंगे और दूसरी को यहाँ से अटैच करके टेप लगा देंगे। चलिए, अगर आपने इसमें अटैच की है वायर्स को तो फिर आप फिक्स करेंगे लैम्प को होल्डर में, उसे टर्न करके इस तरह से। इन केस लैम्प होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से भी जो दोनों वायर्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं लैम्प के दोनों एंड से। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब इस सेल को आपको कनेक्ट करना है, अटैच करना है इस सेल से, जिससे कि आपका जो लैम्प है वो ग्लो करने लगेगा, ये जो बल्ब है ये जलने लगेगा। हम इस एक्टिविटी को करेंगे 2 पार्ट्स में, पहली है प्रिडिक्शन, दूसरी है ऑब्जर्वेशन। पहले आप प्रिडिक्ट करिए, भविष्यवाणी करिए बल्ब जलेगा या नहीं, और फिर उस एक्टिविटी को करके ऑब्जर्व करिए। कुछ इन सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड सेल कैन बी कनेक्टेड, किस तरह से आप लैम्प को इस सेल से, सेल की जो 2 वायर्स हैं इनको किस तरह से आप लैम्प की इन दोनों वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके आपको टेबल 3.1 में गिवन है। इस तरह से आप करेंगे। अभी ये करने के बाद आपको पहले प्रिडिक्ट करना है हर अरेंजमेंट के लिए कि बल्ब जलेगा या नहीं। अपनी प्रिडिक्शन लिखेंगे टेबल 3.1 में। उसके बाद आप कनेक्ट करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि जला या नहीं, आपने जो प्रिडिक्शन की थी वो सही है या नहीं। ये सब आपको टेबल फिल करनी है। ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लोज कलर देयर ग्लास बल्ब येलो, जिसमें बल्ब जलेगा उसमें उनके ग्लास बल्ब को आपको रेड नहीं येलो कलर करना है। ओके, सो सबसे पहला अरेंजमेंट है ये आपने जो आपका सेल था उससे 2 वायर्स अटैच की थी। कलर सिर्फ आपको दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि इसी कलर्स की वायर आपको लेनी है, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके, सिर्फ इसीलिए कलर यहाँ पर गिवन है। ये जो बल्ब है इससे हमने रेड और ब्लैक ये वायर्स अटैच की थी। बल्ब से हमने की थी ब्लैक और या फिर इसको अगर देखें ग्रीन और येलो। तो देखिए आपने सेल की दोनों वायर से इस तरह से यहाँ पर इनको अटैच कर दिया बल्ब की दोनों वायर से। प्रेडिक्शन हमारी ये है कि इसमें बल्ब जलेगा क्योंकि आपने सभी वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें कनेक्ट करने का कोई भी सही तरीका नहीं है कि आपको इससे यही कनेक्ट करना है।
आप अगर इस बल्ब के ब्लैक जो वायर है उसको इधर से ग्रीन से कनेक्ट करते, रेड को येलो से कनेक्ट करते, तो भी बल्ब जलता। ओके, तो प्रेडिक्शन है हमारी द लैम्प विल ग्लो। और आप देखेंगे जब ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह से अटैच करिए, आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा। लैम्प, ऑब्जर्वेशन ये है कि लैम्प ग्लो करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें येलो कलर करना है आपके बल्ब में। जिन केसेस में बल्ब ग्लो होता है उन केसेस में आप बल्ब में येलो कलर करेंगे। ओके, चलिए अब सेकंड केस को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस वायर को अटैच किया गया है इससे, लेकिन ये वायर इससे अटैच नहीं है, तो यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। लैम्प विल नॉट ग्लो, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। और आप देखेंगे कि लैम्प ग्लो करता ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये है, अच्छा डज नॉट लिखते हैं इसमें, लैम्प ग्लोज, मतलब कि हमने ऑब्जर्व किया कि लैम्प जलता है, एंड लैम्प डज नॉट ग्लो, लैम्प जलता नहीं है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद। फिर नेक्स्ट में अगेन यहाँ से अटैच किया है, ये दोनों अटैच्ड नहीं है तो नहीं जलेगा। लैम्प विल नॉट ग्लो, और आप देखेंगे जलता भी नहीं है, इट डज नॉट ग्लो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए एक ही वायर से इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को दोनों इसी से अटैच कर दिया है, इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो, और आप देखेंगे करता भी नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोनों को, इस वायर को ब्लैक से अटैच कर दिया है, इसमें भी हमारी ऑब्जर्वेशन है द बल्ब विल नॉट ग्लो, ये लिख लेंगे आप और आप ऑब्जर्व करेंगे द बल्ब डज नॉट ग्लो। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपने ये जो रेड वायर है इसको कनेक्ट किया है येलो से, और यहाँ पर ब्लैक को कनेक्ट किया है ग्रीन से। इसमें आप देखेंगे, अच्छा हमारी प्रेडिक्शन ये है बल्ब ग्लो करना चाहिए, बल्ब विल ग्लो, और आप द लैम्प विल ग्लो, सॉरी, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लैम्प है वो ग्लो करता है, विल ग्लो, और ऑब्जर्वेशन होगी दैट लैम्प ग्लोज, इट ग्लोज। ओके, अच्छा इसमें येलो कलर भी करेंगे फिर इसके लैम्प में। यहाँ पर दो केसेस में सिर्फ ग्लो किया उसने, एक तो सबसे स्टार्टिंग में और एक लास्ट वाले में। नाउ द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6। जैसा हमने देखा सीरियल नंबर 1 फर्स्ट में और लास्ट वाले केस में सिर्फ बल्ब ग्लो हुआ है, एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट्स, बाकी में वो ग्लो नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज, जिनमें बल्ब ग्लो किया उसमें अरेंजमेंट को देखिए, कंपेयर करिए इनको उनसे जिनमें बल्ब ग्लो नहीं हुआ। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, इसमें हम नीचे रीज़न ही देखने वाले हैं। रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंस है, क्यों इनमें बल्ब ग्लो नहीं हुआ, क्योंकि जो वायर्स थी आपने वो कनेक्ट नहीं की, या तो कोई वायर बिल्कुल ही नहीं की, या फिर एक से ही आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। प्रॉपरली वायर कनेक्ट जब तक नहीं होगी तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। और इसी से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है विच इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। बल्ब सिर्फ तब ग्लो करता है जब लैम्प का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा दूसरे से कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड ना हो या फिर एक से ही आप दोनों कनेक्ट कर दो, उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। So this setup forms an electric circuit which provides a complete path for electric current to flow through the lamp। इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जो कि एक पाथ, एक रास्ता बनाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए थ्रू द लैम्प। लैम्प के थ्रू इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। यहाँ पर, यहाँ से जाएगा, फिर कहाँ से पास होगा, लैम्प के थ्रू, उसके जो हमने फिलामेंट देखा था उसके थ्रू पास होगा, फिर वापस से यहाँ से आकर दूसरी वायर से आकर इस तरफ आएगा। क्योंकि फिलामेंट से करंट पास हुआ है इसलिए फिलामेंट गर्म होगा और फिर ग्लो करेगा, जलेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासिस थ्रू द सर्किट। लैम्प सिर्फ तभी ग्लो करता है जब सर्किट से करंट पास होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ से किस तरफ बहता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ बहता है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा करंट फ्लो करना। इस तरह से आप एरोज से दिखा सकते हैं, ऐसे जाएगा, फिर बल्ब के थ्रू जाके इस तरफ से यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा।
ठीक है। और जब तक ये पाथ पूरा कंप्लीट नहीं होता, अगर बीच में कहीं भी ब्रेक होता है, यहाँ से टूट गया, वायर कनेक्टेड नहीं हुई, जब तक पूरा करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करता तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब आपने when the terminals of the lamp are connected with those of electric cell by wires, जब लैम्प के टर्मिनल्स को आपने वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया ये इलेक्ट्रिक सेल के साथ, then the current passes through the filament of incandescent lamp and make it glow। तो जो करंट है वो पास हुआ इस तरह से वायर के थ्रू जाकर यहाँ पर गया, उसके बाद लैम्प के थ्रू यहाँ दो हमने देखी थी वायर्स लगी हुई होती है, जो कि वो दोनों वायर्स अटैच्ड होती है इसके दो टर्मिनल से, लैम्प के दोनों टर्मिनल से उन थिक वायर में गया। थिक वायर के बाद जो फिलामेंट लगा हुआ है, ये देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ से एक वायर आपने अटैच की हुई है, ये एक वायर आपने अटैच की हुई है, यहाँ से दूसरी अटैच की हुई है यहाँ से टेप लगाकर, और ये एक जाकर मिलती है जो हमारा सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से, एक मिलती है पॉजिटिव टर्मिनल से। ये सेल है मान लीजिए, चलिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब वो ऐसे जा रहा है, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक पहुँचा वायर के थ्रू, वायर के बाद वो इस वायर में आया, यहाँ से यहाँ गया, ये जो दो थिक वायर्स आपने लगाए थे, और यहाँ से कहाँ जाएगा, बल्ब के फिलामेंट में, फिर यहाँ से दूसरी तरफ ऐसे जाता हुआ दूसरी वायर में गया और वापस जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का उस तक चला गया। तो जब करंट पास होता है इस फिलामेंट से, फिलामेंट गर्म होता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट मैटर विच ऑफ द इट्स टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये मैटर नहीं करता इसका पॉजिटिव इधर से कनेक्टेड है या इधर से। अगर मैटर करता तो फिर फर्स्ट और लास्ट वाले जो जिनमें दो में बल्ब ग्लो हुआ है उनमें से सिर्फ एक ही केस में होता। तो किसी भी टर्मिनल को आप पॉजिटिव से या बल्ब के किसी भी टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे, दोनों ही केसेस में बल्ब ग्लो होगा। द बल्ब विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। बल्ब तब तक ग्लो होता रहेगा जब तक आपका सर्किट कंप्लीट है, ये पूरी वायर्स अच्छे से कनेक्टेड है यहाँ से, और जो करंट है आपका वो फिलामेंट से पास हो रहा है, तब तक वो जलता रहेगा। नाउ एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया है, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल। आपने कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छे से कनेक्ट भी कर दिया लैम्प को सेल से, फिर भी आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है। वी से दैट द लैम्प हैज़ फ्यूज्ड। तो हम कहते हैं जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया, लैम्प फ्यूज़ हो गया है। ये तब होता है जब आपका फिलामेंट टूट जाता है। ये देखिए इस बल्ब में आप देखेंगे ये वो दो थिक वायर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो सपोर्ट करती है फिलामेंट को। ये ऊपर फिलामेंट है। अब होना क्या चाहिए, फिलामेंट का एक ये उस तरफ से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है। थोड़ा और अच्छे से अगर देखें, ये देखिए थिक वायर्स हैं दोनों, ये फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। फिलामेंट का ये पार्ट यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए था, अभी ब्रेक हो गया, उधर से टूट के ये ऐसा हो गया है। तो होगा क्या, यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट आएगा लेकिन आगे जाने के लिए फिलामेंट ही नहीं है, तो वो यहीं रुक जाएगा। इससे अगर करंट ही पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो जो ब्रोकन फिलामेंट होता है वो स्टॉप करता है द करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को रोकता है, प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग, जिससे कि जो लैम्प है वो ग्लो नहीं हो पाता। अब एक आपको एलईडी लैम्प के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा लेंदी हो गया टॉपिक अभी। ओके, सो इसके लिए ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपको दो इलेक्ट्रिक सेल्स की ज़रूरत है। एक एलईडी लेंगे आप किसी भी कलर की, एक सेल होल्डर लेंगे जिसमें दो सेल्स फिट हो जाए, फिर 2 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, दो ऐसी आपको इलेक्ट्रिक वायर्स लेनी है। सबसे पहले वही रिमूव करेंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। वायर के दोनों तरफ से लगभग 1-1 सेंटीमीटर की जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको हटा लेंगे जिससे कि मेटल बाहर आ जाए। कनेक्ट करेंगे 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10। ये देखिए ये एक सेल होल्डर है, इसमें 2 सेल्स आ जाएंगे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और दोनों सेल्स को हम इस तरह से अपसाइड डाउन रखते हैं। यहाँ पर जो 2 सेल्स हैं, एक तरफ स्प्रिंग आपको यहाँ दिखाई देगा, दूसरी तरफ स्प्रिंग यहाँ पर है। तो ये हमें पता है हमेशा स्प्रिंग वाली साइड हम नेगेटिव टर्मिनल को रखते हैं। तो जब इसमें सेल आप फिक्स करेंगे, पहला जो सेल है ये वाला सेल, इसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है, फ्लैट वाली साइड, पॉजिटिव उस तरफ है। दूसरा जब आपने सेल लिया, इसका नेगेटिव टर्मिनल आप ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव नीचे। ओके, उसके बाद आप सेल होल्डर में सेल को फिट करना है। ध्यान रखना है हर सेल के लिए नेगेटिव टर्मिनल आप रखेंगे स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर की स्प्रिंग साइड में जिस तरफ स्प्रिंग है। बैटरी अभी आपकी तैयार हो गई है, ये
is ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery? इस बैटरी में 2 वायर्स तो आपने लगा दी, अब बताइए कि कौन सा टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जहाँ से आपने वायर को अटैच किया है उस तरफ जो बल्ब है वो कौन सा टर्मिनल है इसका, नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ से आपने अटैच किया है ये जो नीचे सेल है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा बैटरी का। ठीक है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस तरह से जो बल्ब है आपका उसी के नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखने हैं। द टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव। एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो वायर कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा उसका नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है जिस तरफ स्प्रिंग है। नाउ आप कनेक्ट करेंगे फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। ये एलईडी है। अब एलईडी में हमें पता है एक जो साइड होती है वायर वो लॉन्गर होती है जो कि एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी छोटी होती है जो कि एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो वायर अभी बच गई थी, एक आप कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को एक बार कनेक्ट करेंगे लॉन्गर वायर से, नेगेटिव को जो शॉर्टर वायर है उससे, यानी कि हमारी बैटरी का पॉजिटिव बल्ब के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव बल्ब के नेगेटिव से, दूसरी तरफ बैटरी का पॉजिटिव बल्ब के नेगेटिव से और बैटरी का नेगेटिव बल्ब के पॉजिटिव से। लॉन्गर वायर इस तरफ आ गई है अभी। ठीक है, ये दोनों अरेंजमेंट्स यहाँ पर गिवन है आपको। अब आप बताइए बल्ब किस केस में ग्लो होगा। आप देखेंगे ये जो फर्स्ट केस है इसमें आपको दिख भी रहा है येलो कलर में, यहाँ पर बल्ब ग्लो होता है, बल्ब जलता है। इस केस में वो नहीं ग्लो होता। सो यहाँ पर होगा यस, जब आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया, जब आपने इंटरचेंज किया कनेक्टेड वायर्स जो कनेक्ट की थी एलईडी की, तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एलईडी सिर्फ फर्स्ट केस में ग्लो हुआ, सेकंड में नहीं। इट इज़ बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि जैसे हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प था उसमें आप किसी भी वायर से किसी को भी कनेक्ट कर दे, जो करंट है वो फ्लो होता था, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं है। उसमें हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ ही जो करंट है वो फ्लो होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगा। सो द करंट पासिस थ्रू द एलईडी, करंट एलईडी से सिर्फ तब पास होगा ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जो लॉन्गर वायर है एलईडी की, दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब इसकी लॉन्गर वायर यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव यानी कि जो शॉर्टर वायर है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। ओके, व्हेन करंट पासिस थ्रू द एलईडी इट ग्लोज। जब करंट उससे पास होता है, हमें पता है कि बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होना स्टार्ट होता है इस तरह से। ऐसे क्या, करंट उससे पास होगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, तो एलईडी से जब करंट पास होगा वो ग्लो करेगी, जलेगा बल्ब। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट द एलईडी करेक्टली इन अ सर्किट टू मेक इट ग्लो। तो जब भी आप चाहते हैं कि बल्ब जले, आपको हमेशा एलईडी के करेक्ट जो टर्मिनल्स हैं उनको करेक्टली कनेक्ट करना है। ओके, एक बार ये और कर लेते हैं, डाइव डीपर। नाउ समटाइम्स यू कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। जैसा हमने यही होल्डर देखा, इसमें साइड बाय साइड हमारे सेल्स प्लेस थे। एक सेल यहाँ पर था, दूसरा सेल यहाँ पर था साइड में। हमने जो बैटरी इससे पहले देखी थी, बैटरी बनाना हमने सीखा था, उसमें 2 सेल्स को हमने इस तरह से कनेक्ट किया था, ऐसे रख के। अब अगर इस बल्ब को इसके साइड में रखना है तो उनके टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ये तो हमें पता है, एक बल्ब का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ही कनेक्ट होता है हमेशा। तो बल्ब्स में अगर साइड बाय साइड आपने उनको रख दिया है तो देखिए इस तरह से उनके, देन हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, इस तरह से उनके टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं। अगर आप केयरफुली देखें बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर, तो आप देखेंगे एक थिक वायर या फिर एक मेटल स्ट्रिप होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से कनेक्टेड होती है ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। एंड टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। बैटरी के अंदर जनरली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको सेल्स को फिक्स करना होता है। अगर कहीं पर सेल्स को इस तरफ से रखा गया है, यानी कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, 2 सेल्स आपने रखे, नेगेटिव नीचे है, तो उस केस में पॉजिटिव को नेगेटिव से इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। एक वायर हम लेंगे, इस पॉजिटिव को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा बल्ब को जब आप होल्डर के अंदर रखेंगे तो एक का पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये भी हो सकता है दोनों के पॉजिटिव ऊपर हो, दोनों के नेगेटिव नीचे हो। वो आपको स्प्रिंग देखना है किस तरह से है। और अगर जैसा हमारे इसमें सेल होल्डर में था, एक्टिविटी में इस तरह से है
कि नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरे का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो उस टाइम पर टर्मिनल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसी के अंदर से वायर गई हुई होगी जो कि इस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट करती होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव से। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।